Preparation method of chloroform। अणुसूत्र CHCl3 और अणुभार जो इसका होता है वो 119.5 होता है, जहाँ पे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसका अवेशी नाम ट्राईक्लोरोमेथेन होता है, क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हुए होते हैं इसलिए ट्राईक्लोरोमेथेन होता है। लैब मेथड, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए इथिल अल्कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल पर क्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण विरंजक चूर्ण से प्राप्त क्लोरीन को पहले एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है, जो Cl2 से क्रिया करके क्लोरर में परिवर्तित होता है। अब नेक्स्ट आता देखो इसके बाद की विरंजक चूर्ण की जल से क्रिया, जिसको जल अपघटन कहते हैं। CaOCl2 है जो H2O के साथ क्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, कैल्शियम डाइऑक्साइड और क्लोरीन। एथिल अल्कोहल का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण CH3CH2OH प्लस Cl2 जो एसिटल्डिहाइड और HCl बनता है। इसके बाद एसिटल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण होता है। एसिटल्डिहाइड CH3CHO कि क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरल बनता है, जिसका फार्मूला होता है CCl3CHO प्लस HCl बनता है। सॉरी, यहाँ के लिए इसका नाम है कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। क्लोरल का क्षारीय जल अपघटन, क्लोरल का जब क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्लोरल का क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। अदर मेथड भी होते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के, जैसे एथेनॉल तथा NaCl के जलीय मिश्रण के विद्युत अपघटन से C2H5 का जलीय विद्युत अपघटन करने पर क्लोरल तथा NaOH बनते हैं। NaCl का विद्युत अपघटन, NaCl का H2O के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Na प्लस Cl माइनस में NaCl जो है वो NaCl या इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर अपने मूल आयनों सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है, जिसकी एनोड पर क्रिया Cl माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो Cl2 बनता है, 2Cl माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो Cl2 बनता है। और कैथोड पर होता है H3O प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर OH माइनस और H2 गैस इसमें बाहर निकल जाती है। फिर Na प्लस और OH माइनस रिएक्ट करता है तो NaOH बनता है। एथिल अल्कोहल व क्लोरल के बीच अपक्रिया, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता ही होगा CH3CH2OH, इसको C2H5OH कहते हैं, और इसके क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है और HCl गैस निकल आती है, HCl बनता है। और एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर क्लोरल बनता है। क्लोरल का फार्मूला यहाँ पे ये होता है CCl3CHO प्लस HCl। अब क्लोरल व NaOH के बीच अपक्रिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO होता है। तो हमें फिर से क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सोडियम फार्मेट HCOO Na, क्योंकि फार्मेट का फार्मूला HCOO माइनस होता है। एक और मेथड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का हम आंशिक रूप से अपचयन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ आयरन और H2O के साथ इसको गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म और HCl प्राप्त होता है। थैंक यू। एक और मेथड भी होता है हेलोफॉर्म अपक्रिया से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने का। जो हेलोफॉर्म अपक्रिया होती है वो क्या होती है, इथेनॉल, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, ये तीनों कार्बनिक यौगिक जो हैं हेलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। इनमें से किसी भी एक कार्बनिक यौगिक को हैलोजेंस, जो कि F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं, इनको NaOH के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है और यह अपक्रिया हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। रिएक्शन इसकी क्या होती है, रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि C2H5OH जो कि एथेनॉल है, इसको क्लोरीन और NaOH के साथ
गर्म करने पर, NaOH के साथ गर्म करने पर NaOH के साथ इसको गर्म करने पर NaOH के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म, NaCl जो कि हमारा नमक है, सोडियम फॉर्मेट और H2O बनता है। यहाँ पे हम कुछ फार्मूले भी बताते हैं, जैसे C2H5OH जो कि एथिल अल्कोहल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म है आपका, NaCl सोडियम क्लोराइड है, नमक है, HCOONH सोडियम फॉर्मेट है, H2O जल है। यहाँ पे C2H5OH एल्डिहाइड है, CH3COO CH3 एसीटोन है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक।